लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। आज बागपत और अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बागपत में एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के लिए प्रचार प्रसार करेंगे सीएम योगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं साथ में। बागपत के बाद अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुदीक्षा गौतम के पक्ष में वो रैली करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो बागपत अलीगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। बागपत में एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि ये सीट आरएलडी के अंतर्गत और वहीं बागपत के बाद अलीगढ़ जाएंगे। तो बता दें आपको कि यहाँ पर अलीगढ़ से हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में और अभिषेक हमारे साथ बागपत से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ कब तक पहुंचेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देखिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की जा रही हैं। उसी श्रृंखला में देखिए अलीगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में जो है योगी के द्वारा आज गवाना तहसील के सामने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम यहाँ पे अलीगढ़ में 2:10 पे जहाँ रैली स्थल बनाया गया उसी के बैक साइड में जो है उनका हेलीपैड बनाया गया है। वहाँ वो जो है लगभग 2:10 पे पहुंचेंगे और 3:10 के बाद वहाँ जो है लगभग 1 घंटे वहाँ उनका एक कार्यक्रम जो होना है, कार्यकर्ताओं से वो जो मिलेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो केंद्र सरकार की जो तमाम जन जन तक पहुंचाने वाली जो तमाम योजना थी, कल्याणकारी योजनाएं थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं थी, उन सभी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वहां मंच के माध्यम से जो तमाम लोग आएंगे वहां रैली में शामिल होने के लिए, उन सबको जो है जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। उसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगभग 3:10 के आसपास यहाँ से फिर वो जो है रवाना हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक यहाँ बड़ी जो है जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक धीरेन्द्र, लौटेंगे आपके पास में। बागपत से हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बागपत में क्या कुछ तैयारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर? देखिए, तैयारी पूरी है क्योंकि आज जनसभा है और तैयारी कल ही पूरी कर ली गई थी। ये जनसभा बागपत में ही रखी गई है, कलेक्ट्रेट के पास रखी गई है और योगी आदित्यनाथ अपने 27 मार्च से जो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं उसी क्रम में ये दौरा है। आज जो दौरे का क्रम है उसमें सबसे पहले बागपत आएंगे मुख्यमंत्री, जयंत चौधरी रहेंगे। ये पहला मौका होगा जब जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ बागपत में जो आरएलडी का गढ़ माना जाता है, हालांकि वो गढ़ अब रहा नहीं था क्योंकि 2014 में अजीत सिंह यहां से चुनाव हारे, सत्यपाल सिंह ने चुनाव हराया, तीसरे नंबर पर अजीत सिंह चले गए थे। पिछली बार 2019 में खुद आरएलडी के अब जो मुखिया हैं जयंत चौधरी, 2019 में उनके पिता जीवित थे तो वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, वहां से हारे। जयंत चौधरी यहां से हारे। अब उन्होंने अपने परिवार की बजाय पहली बार ये बागपत की जो परंपरागत सीट है उस पर अपने एक जमीनी कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है। यहां से वो एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी है। योगी आदित्यनाथ उनके लिए वोट मांगेंगे और सीधी सी बात यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर, बागपत क्राइम कैपिटल है, ये जान लीजिए, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर ये अपराध का गढ़ कहा जाता था, एक समय ऐसा था और उन्हीं चीजों को गिनाएंगे। मुख्यतः उनके भाषण के मुख्य अंश है कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा चाहिए। तो कुल मिलाकर फोकस रहेगा जो यूपी में विकास कार्य हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर रहा है, सबसे बड़ा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर रहने वाला है। एटीएस सेंटर, आतंकवादियों पे जो कार्रवाइयां की हैं उन सब पर उनका फोकस रहने वाला है। ये पहले दौर में आज बागपत पहुंचेंगे, 12 बजे का लगभग वक्त रखा गया है उनके पहुंचने का। 35 मिनट से लेकर 45 मिनट का उनका भाषण होगा, जैसा कि हर जगह पर हो रहा है और उसमें फोकस यही रहेगा जैसे कि प्रयागराज तक जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो भी उनके मुख्य भाषण है, चाहे वो मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो मेरठ में रैली हुई थी उसमें भी उनका जो फोकस था वो इसी बात पर था कि किस तरीके से विकास की पंख लगाए गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
RRTS जो रैपिड रेल है और जो दिल्ली से लेकर वाया बागपत होते हुए सहारनपुर का राष्ट्रीय मार्ग बनाया गया है, उसको लेकर भी वो अपने इन भाषणों में सम्मिलित करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जनसभा जो है आरएलडी और बीजेपी के साथ आने के बाद पहली बार बागपत की धरती पर होने जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरीके से आपने बताया कि पहली बार यहाँ पर जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं, और आरएलडी भी काफी वर्षों बाद अब बीजेपी के साथ में आई है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि बागपत में जो पकड़ थी वो आरएलडी खोती गई, लेकिन देखिए वेस्ट यूपी में कहा जाता है कि आरएलडी की पकड़ अच्छी है, बागपत में पकड़ कमजोर हुई, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी और आरएलडी अब एक साथ आ गए हैं तो जाहिर है कि इन दोनों का जो मिलाप है, दोनों ही दलों का जो मिलाप है, वो एक बड़े वोटर पर प्रभाव डालेगा। उसका असर चुनावों में देखने को जरूर मिलेगा, जो शायद आरएलडी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी देखिए, दोनों के लिए अच्छा होने वाला है। 2014 और 2019 में कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएलडी ने मना किया बीजेपी के साथ जाने से, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी ने नहीं लिया था आरएलडी को साथ में, चाहे 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो। लेकिन जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी ने गठबंधन किया, वेस्ट यूपी में 9 विधानसभा सीटें जीत गई। उससे पहले सिर्फ ठपरौली की एक सीट थी आरएलडी के खाते में जब वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन जब 9 सीटें आई तो ये समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को भी कि आरएलडी अगर उनके खिलाफ खड़ी होती है तो जाटलैंड में उनका एक विरोधी सवर है। और जो किसान आंदोलन से पहले बातचीत शुरू हो गई थी, जो पंजाब से किसान आंदोलन चला, उसमें उनको ये दायित्व दिया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सूत्र बताते हैं कोई भी आंदोलन दिल्ली की तरफ ना खड़ा हो सके। उसमें जयंत चौधरी कामयाब रहे और उसका सेहरा उनको मिला कि उनके दादा को भारत रत्न दिया गया। और अब आरएलडी जो है एनडीए का गठबंधन का घटक है। वो इसलिए है कि भाजपा संभावित होने वाले 2024 में नुकसान को टालना चाहती थी। ये चुनावी रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की थी और उस रणनीति में वो कामयाब हुए। और इसी तरह जयंत चौधरी आए, 2 सीटें मिली हैं हालांकि गठबंधन में, एक बिजनौर की एक बागपत की, ये आरएलडी के खाते में सीट गई है। लेकिन बीजेपी इन पे भी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पे डॉक्टर राजकुमार सांगवान थे जो भाजपा के बागपत से उम्मीदवार हैं और चंदन चौहान जो बिजनौर से उम्मीदवार हैं, तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने घटक दलों को भी साथ लेकर उतना ही सीरियस प्रचार कैंपेन कर रही है जितना अपने कैंडिडेट के लिए कर रही है। और ये मान लीजिए कि यूपी में सबसे बड़े स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 27 तारीख से एक दिन भी वो बैठे नहीं हैं। दिन में 3 बार 3 जिलों की वो हवाई यात्रा करके चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2014 वाला जो प्रदर्शन है वो दोहराया जाए, क्योंकि इस बार टारगेट बीजेपी ने खुद के लिए बहुत बड़ा रखा है। और उस बड़े टारगेट को पाने के लिए जो प्रचार है, अभी विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा प्रचार, बिल्कुल, लेकिन अगर हम हिसाब लगाने लगे तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 15 से 16 रैलियां वेस्ट यूपी में ही कर चुके हैं। बिल्कुल, और इसका असर चुनावों में, चुनाव के परिणामों में देखने को भी मिलता है। जो मेहनत बीजेपी करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ना दलों के मुखिया, बल्कि छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता होता है वो भी खूब मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। धीरेन्द्र भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। धीरेन्द्र, बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगी, अलीगढ़ में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको साधने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा प्रयास करेंगे? मेरी आवाज मिल रही है आपको धीरेन्द्र? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज